बच्चों, आज हम लोग द्रवों का प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आदर्श द्रव क्या है। आदर्श द्रव असंपीड्य एवं अश्यान होता है, अर्थात आदर्श द्रव की संपीड्यता एवं श्यानता दोनों ही शून्य होती है। ऐसे द्रव को दाब डालकर न ही उसका आयतन कम किया जा सकता है, न ही ऐसे द्रवों के प्रवाह के समय उनकी परतों के बीच कोई श्यान बल कार्य करता है। द्रवों का धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ लिक्विड्स। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण अपने आगे चलने वाले कण की गति का अनुसरण करते हैं, अर्थात द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं तथा यह पथ धारा रेखा कहलाता है। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को व्यक्त करती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बिंदु A पर द्रव के प्रवाह का वेग v1 एवं बिंदु B पर द्रव के प्रवाह का वेग v2 है तथा तीर की नोक वहाँ द्रव के प्रवाह के वेग की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। धारा रेखा के किसी बिंदु पर द्रव का वेग स्थिर होता है, यद्यपि कि विभिन्न बिंदुओं पर यह वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। धारा रेखा नली बहुत सी धारा रेखाओं से बनी एक काल्पनिक नली है। इस नली के एक सिरे से प्रवेश करने वाला द्रव दूसरे सिरे से इस प्रकार बाहर निकलता है मानो वह एक वास्तविक नली से होकर बह रहा हो। चूंकि द्रव के प्रवाह का वेग धारा रेखा नली की दीवारों के समांतर होता है और दो धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इसका तात्पर्य है कि धारा रेखा नली में न तो कोई द्रव बाहर से उसके अभिलंबवत प्रवेश कर सकता है, न ही वहाँ से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार धारा रेखा नली में द्रव का प्रवाह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि किसी वास्तविक नली में द्रव का प्रवाह होता है। प्रक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। द्रव के प्रवाह का वेग बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक ही उसका प्रवाह धारा रेखी बना रह पाता है। वेग बहुत अधिक हो जाने पर द्रव के कणों की गति अनियमित एवं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। द्रव के ऐसे प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। द्रव का क्रांतिक वेग। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, द्रव के प्रवाह का क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे Vc से प्रदर्शित करते हैं। रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड ने एक ऐसी विमाहीन संख्या को परिभाषित किया जिसके मान से यह पता चलता है कि द्रव का प्रवाह प्रक्षुब्ध होगा अथवा नहीं।
इस संख्या को रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। संकीर्ण नलियों में शुद्ध जल के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 से कम होने पर प्रवाह धारा रेखी होता है, जबकि इसका मान 2000 से अधिक होने पर प्रवाह प्रक्षुब्ध हो जाता है। क्रांतिक वेग का सूत्र। रेनॉल्ड ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि द्रव के प्रवाह का क्रांतिक वेग उसके घनत्व, उसके श्यानता गुणांक और नली के व्यास पर निर्भर करता है। इस प्रकार Vc प्रोपोर्शनल टू ईटा अपान रो डी, जहाँ ईटा द्रव का श्यानता गुणांक, रो द्रव का घनत्व और डी नली का व्यास है, या Vc इक्वल टू आर ई ईटा अपान रो डी। यहाँ आर ई एक नियतांक है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। श्यानता या विस्कोसिटी। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपने प्रवाह के समय भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रव के धारा रेखी प्रवाह में वेग प्रवणता। जब कोई द्रव किसी स्थिर सतह पर क्षैतिज तल में प्रवाहित होता है तो तल के संपर्क वाली द्रव की परत स्थिर होती है, जबकि उससे ऊपर बढ़ने पर द्रव की परतों का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है। इस प्रकार द्रव की परतों के बीच द्रव की प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए क्षैतिज तल OX पर द्रव प्रवाहित हो रहा है, अतः इसके संपर्क वाली द्रव की परत स्थिर होगी, जबकि इससे ऊपर Z दूरी वाली परत PQ में प्रवाहित द्रव का वेग Vx, जबकि Z प्लस डेल्टा Z दूरी पर द्रव की परत RS का वेग Vx प्लस डेल्टा Vx है। तब परतों PQ एवं RS के बीच वेग प्रवणता डेल्टा Vx अपान डेल्टा Z होगी। वेग प्रवणता का मात्रक सेकेंड इनवर्स एवं विमीय सूत्र T⁻⁻1 होता है। श्यान बल एवं श्यानता गुणांक। न्यूटन के अनुसार प्रवाहित द्रव की दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, श्यान बल परतों के संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः F प्रोपोर्शनल टू A। नंबर 2, यह परतों के बीच वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Vx अपान डेल्टा Z। इन दोनों नियमों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा Vx अपान डेल्टा Z या F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा A डेल्टा Vx अपान डेल्टा Z। यहाँ ईटा एक नियतांक है जिसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। यदि A बराबर 1
एवं डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड बराबर 1 हो तो ईटा इक्वल टू प्लस माइनस एफ। यहाँ धन और ऋण चिन्ह इस बात को व्यक्त करता है कि श्यान बल द्रव की दो परतों के बीच परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस प्रकार द्रव का श्यानता गुणांक द्रव की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो। स्टोक्स का नियम। समांग द्रव में गिरती r त्रिज्या की सूक्ष्म गोली यदि सीमांत वेग vc से गति कर रही हो तो उस पर श्यान बल F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी सी होगा। यही स्टोक्स का नियम है। यहाँ ईटा द्रव का श्यानता गुणांक एवं vc गोली का क्रांतिक वेग है। उपपत्ति। मान लीजिए श्यान बल F द्रव के श्यानता गुणांक ईटा की घात a, गोली की त्रिज्या r की घात b एवं सीमांत वेग v की घात c पर निर्भर है, तो विमीय विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि F प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर a, r टू द पावर b एवं v टू द पावर c, या F इक्वल टू k ईटा टू द पावर a, r टू द पावर b एवं v टू द पावर c, जहाँ k कोई विमाहीन नियतांक है। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर m टू द पावर n1, l टू द पावर 1 एवं t टू द पावर -2 इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर -a प्लस b प्लस c एवं t टू द पावर -a c है। इस प्रकार m, t और l के विमाओं की दोनों पक्षों में तुलना करने पर प्राप्त होता है c इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एवं a इक्वल टू 1। इस प्रकार a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर F इक्वल टू k ईटा आर वी प्राप्त होगा। यहाँ प्रयोगों द्वारा k का मान 6 पाई प्राप्त होता है, अतः F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी यही स्टोक्स का नियम है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।